एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन भर गांव के अच्छे अच्छे घरों के साम्राज्य की कथाएं सुनता था और चित्र की किताबें देखता था। वह यह सोचता था कि एक दिन उसे एक ऐसा घर मिलेगा जहां उसके सभी सपने साकार होंगे। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी स्वर्ग के बारे में लिखा था। इस स्वर्ग का नाम था सुखी धन घर। उसमें लिखा था कि जिस किसी को इस स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के लिए जाना होगा, उसे एक परी से मुलाकात करनी होगी और उस परी के यात्रा के द्वारा वह स्वर्ग पहुंच सकेगा। उस लड़के को यह रास्ता जानने की इच्छा हो गई। वह दिन रात उस स्वर्ग के बारे में सोचने लगा और इसके बारे में और भी बहुत सारी कथाएं सुनता गया। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह निष्ठा और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता गया। एक दिन उसके पास एक जवान परी आई और उसे स्वर्ग की यात्रा के लिए बुलाया। वह बहुत खुश हुआ। परी ने उसे यात्रा के दौरान उसे कुछ बातें सिखाईं, जैसे समर्पण, साहस, विश्वास और धैर्य की महत्ता। यात्रा के बाद जब वह वापस अपने गांव में लौटा तो उसने एक अद्वितीय बदलाव महसूस किया। वह बदल गया था। अब उसके पास न केवल सपने थे, बल्कि उसमें उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी था। उसने अपने लक्ष्य की ओर प्रगति की और अपनी मेहनत और समर्पण से अच्छा कर्म किया। धीरे धीरे उसके सपने साकार होने लगे। वह अच्छी नौकरी प्राप्त कर लिया। उसने एक बड़ा घर खरीदा और अपने परिवार को आरामदायक जीवन दिया। सभी लोग चौंक गए और उसे बधाई देने लगे। उस लड़के ने खुशी से कहा, "यह सब मेरे लिए परी और स्वर्ग की कृपा है। मैंने अपने सपनों का पीछा किया और समर्पण के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त किया।" इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने साकार करने के लिए न केवल सपने देखने, बल्कि समर्पण, मेहनत और संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए प्रयास करना चाहिए और अवसरों का समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। संकल्पित होकर और मेहनत करके हम किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं।